हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। कान्हा जी मेरी यूट्यूब फैमिली को ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ रखे, क्योंकि मेरी फैमिली है भी इतनी प्यारी और मुझे सपोर्ट भी करती है। तो जो भी मेरी नई फैमिली में जुड़ रहे हैं उन सब का, और जो पुराने हैं वो तो मेरे साथ हैं ही, मेरे वीडियो देख ही रहे हैं, और जो भी नए जुड़ते हैं उनका हार्टली दिल से स्वागत है। रूपा आरजे 25 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा है ना, धोखा वगैरह क्यों मिलता है, इंसान जल्दबाजी में प्यार कर लेता है, शादी कर लेता है, तो वो कम हो हमारी लाइफ में। अगर हम चाहें तो खुद कम कर सकते हैं, इसका भी उपाय होता है। पता है, सामने वाले इंसान को पहचानो। अब आप कहेंगे पहचाने कैसे, हम कोई भगवान तो नहीं है। ओके, भगवान नहीं है, बट हम इंसान भी इंसान को पहचान सकते हैं, कोशिश करें तो। क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी आपको जिनसे हम पहचान सकते हैं कि जैसे हमें किसी से प्यार है, ओके, और हमें सामने वाले का पता नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, किसी का भी है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सबके साथ होता है ऐसा कि हम खुद प्यार कर रहे हैं किसी से और सामने वाले का पता नहीं चल रहा हमें कि लव करता है हमसे या नहीं करता, बट हम जानना भी चाह रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था ना, आँखों से सब कुछ पता चल जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है उस पर कि आँखें मतलब दिल का आईना होती हैं, तो वो तो है ही, आँखों से तो पता चलता है ये सब का, बट और भी कई कारण होते हैं जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये प्यार करता है या नहीं करता है, या फिर ये सच्चा प्यार करता है या दिखावा कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम मतलब बिखरने से बचे, हमारी लाइफ बर्बाद होने से बचे। और हम जो झूठे सपने सजा लेते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सोच बैठते हैं और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है वो ना हो और दो इंसानों की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कुछ ऐसा कि हाँ भाई ऐसा नहीं है इसके दिल में प्यार, तो हम इसके पीछे भी नहीं पड़ेंगे, हम कोई और रास्ता देखेंगे। हम अपना टाइम भी ख़राब नहीं करेंगे और सामने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े, उसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसी नौबत आती है कि हम सामने वाले को प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार ऐसे भी कहते हैं किसी से भी हो सकता है, पर वो वन साइड लव होता है, वो दोनों तरफ से नहीं होता है कि हम कर रहे हैं सामने वाला नहीं कर रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो करें। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, बहुत मुश्किल है। ज़बरदस्ती, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, ज़बरदस्ती हम कुछ भी नहीं करा सकते किसी से। करवा भी लेंगे ना तो वो एक दिन वो फील नहीं आएगा हमको, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती उससे की है। ज़बरदस्ती प्यार कभी नहीं होता और ना ही किसी से करना चाहिए। प्यार दोनों तरफ से हो तो सच्चा होता है और अच्छा होता है। तो बात चल रही थी हम कैसे पहचानें कि कोई हमें सच्चा प्यार करता है या नहीं। तो सबसे पहले तो जैसे हमें किसी से प्यार है, ठीक है, हमें उसे डायरेक्ट जाके कहना ही नहीं चाहिए कि हमें आपसे प्यार है, क्योंकि हमें सामने वाले की फीलिंग्स का पता ही नहीं है और हम उससे जाके कह रहे हैं हमें आपसे प्यार है। तो पता है क्या होगा, जो आपकी फ्रेंडशिप होगी या कोई रिलेशन होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छे इंसान को खो दोगे आप। क्योंकि वो तो आपको भाई मानती है या कोई अपना फ्रेंड मानती है, बट हम उससे प्यार का इजहार कर रहे हैं डायरेक्ट जाके, तो पता है आप उसकी दोस्ती भी खो दोगे। तो प्यार को हम पहचाने कैसे, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। हम पहचानेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कि ये प्यार करता है या नहीं करता है। बहुत आसान है, आराम से पहचान सकते हैं कि कोई हमें प्यार करता है नहीं, ठीक है। तो जिसको आपसे प्यार होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई लड़की को ही ले लेते हैं। चलो, लड़के से प्रपोज लड़के ही ज़्यादा करते हैं, आगे की लड़कियां बहुत कम करती हैं लड़कों को। लड़के ही लड़की को प्रपोज करते हैं। तो मैं लड़कों को ही बताऊंगी कि वो कैसे, क्योंकि दिल टूटता है तो लड़के ही सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। मैंने कल भी बोला है कि लड़कियों को इतना नहीं होता, लड़कों को होता है। तो ठीक है, मैं लड़कों को ही बोलती हूँ आज कैसे पहचाने। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, वो किसी से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसे हो गया प्यार, नहीं है बस की, तो
सबसे पहले वो डायरेक्ट लड़की को नहीं बोले कि वो उससे प्यार करता है। ठीक है, अगर उसे प्यार है तो अपने आप को या तो उसके काबिल बनाए, पहले तो सबसे पहले उसके बारे में जाने कि कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो नहीं, उसकी लाइफ के बारे में जानते नहीं। कोई इतना आज का दौर यह है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है, कोई अकेला नहीं होता है। हम कह दें खूब हम सिंगल हैं, सफ़ेद झूठ है ये। सोशल मीडिया पे सब ने डाल रखा है सिंगल है, अरे बच्चे वालों ने और शादीशुदा लोगों ने भी डाल रखा है हम सिंगल हैं। तो क्या वो सिंगल हो जाते हैं? नहीं, झूठ बोलते हैं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है। तो हम किसी के बारे में नहीं जान रहे हैं ना, तब तक उसे प्रपोज करने का हमें कोई हक भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर वो सिंगल होगी तो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर वो नहीं कर रही है ना, आपकी बातों को मना कर दिया उसने एक बार, तो समझ जाओ कि उसकी लाइफ में या तो कोई है पहले से ही, तो वो आप तो उसकी लाइफ में आप आए हो और आप उसको प्रपोज कर रहे हो और चाह रहे हो कि वो भी आपसे प्यार करे। कैसे करेगी भाई? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी लाइफ में तो पहले से ही कोई है और वो उसको थोड़ी चीट कर सकती है आपके लिए। आप तो आप आए हो, तो वो लड़की आपको पहले ही मना कर देगी, या फिर वो कन्नी काटने लग जाएगी आपसे। तो आप साफ समझ जाओ कि वो आपसे प्यार नहीं करेगी और पीछे पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब बात चल रही है सच्चे प्यार की। ये तो चलो प्यार को पहचानने की बात हो गई, अब सच्चे प्यार को कैसे पहचानें। चलो प्यार हो भी गया, ठीक है, ये लड़कों के लिए कहूँगी। लड़की क्या, बुराई तो नहीं कर रही हूँ, बट होता है लड़की, जहाँ तक आजकल तो लड़के सभी ज़्यादा एक से ज़्यादा अफेयर चला लेते हैं, तो उनके लिए भी कहना चाहूँगी मैं। जैसे ऐसी नौबत आती है कि है ना, कोई एक से चल रहा है और फिर दूसरे से भी करने लग जाते हैं, उस टाइम पता है क्या होता है कि दो के चक्कर में वो एक को भी नहीं निभा पाते। उस टाइम वो तब परेशान हो जाते हैं। एक ना एक दिन तो उनका पता चलता ही है और चलेगा, क्योंकि चोरी कब तक पकड़ी जाएगी, मतलब कब तक नहीं पकड़ी जाएगी, सॉरी, चोरी पकड़ाऊ आ जाती है। तो उससे हम कैसे पहचानें कि जैसे किसी ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपको लगने लग जाता है कि ये मेरे से सच्चा प्यार करती है या करता है, बट कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपका मन तो है फ़ोन करने का, बट वो पता है क्या करेगा सामने वाला, ठीक है, जब वो फ्री होगा ना तब वो आपको आगे होके फ़ोन करेगा और इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छा मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिला है। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि वो आपको फ़ोन कर रहा है आगे से। बट आप कभी आजमाना कि आपने तो फ़ोन उसका उठा लिया क्योंकि आप तो उससे प्यार करते हो, बट उस सामने वाला तो आपको चीट कर रहा है ना, वो तो डबल क्रॉस कर रहा है। तो पता है वो क्या करेगा, जब भी आप कॉल करोगे उसे तो उस टाइम तो क्योंकि वो बिजी रहेगा तो उठा तो लेगा तुरंत ही, तो पता है क्या कहेगा, सॉरी मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई बैठा है, मेरी मम्मी है अभी पास में, मेरे पापा हैं या मेरे भैया हैं या मुझे किसी का कॉल आने वाला है। ये उसके बहाने रहेंगे हमेशा। और चलो बाई चांस हो भी जाता है ऐसा, बट अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, उसकी लाइफ में कोई और है और वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है। इसके अलावा और भी बताती हूँ मैं, जैसे वो कहीं बाहर है आपके साथ, ठीक है, तो वो जब भी बाहर जाएगा आपके साथ, तो अगर कोई उसका फ्रेंड मिल गया, तो अगर वो आपको ठीक है ऐसे मिलवा रहा है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी, लड़कियां तो खैर जाती नहीं, लड़के ले जाते हैं, तो लड़की तो बड़ी खुश होती है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड लेके जा रहा है। बट अगर कोई उसका फ्रेंड मिल गया और उसके सामने उसने बोल दिया ये मेरी फ्रेंड है या फिर ये मेरी बुआ की लड़की है या चाचा की लड़की, कुछ भी अदरवाइज ऐसा बोलता है, तो समझ जाओ इसका मतलब वो आपको चीट कर रहा है, क्योंकि उन दोस्तों के सामने हो सकता है किसी और को उसने गर्लफ्रेंड के रूप में मिलाया, इसीलिए तो वो आपको बुआ और चाचा की लड़की बता रहा है। क्यों? अकेले में तो तुम गर्लफ्रेंड बना रहे हो और वैसे चाचा बुआ की लड़की बना रहे हो। समझ जाओ कि वो चीट कर रहा है, डबल क्रॉस कर रहा है, साफ है ये। इसके अलावा भी और बताती हूँ मैं। देखो,
जैसे ठीक है, वो आपको शुरू में बात करता है, अच्छे से बात करेगा, शुरू में डबल क्रॉस कर रहा है वो, तो यूँ ही पता पड़ जाएगा। मोबाइल सबसे बड़ी बात है, जब भी आपके पास होएगा वो, तो मोबाइल को एक तो साइलेंट मोड पे रखेगा, कभी भी रिंग पे नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिंग पे आते ही हम देखेंगे किसका नाम है। और एक सबसे बड़ी आपको बताऊं पहचानने की ट्रिक, लड़के लोग क्या करते हैं आजकल, जो भी उसके मोबाइल में नाम होगा ना, उसको जैसे किसी गर्लफ्रेंड का नाम है तो उसको पता है वो क्या नाम से सेव करेंगे, मम्मी, पापा, बुआ, चाचा। मतलब लड़का है तो उस लड़की का नाम भी लड़के के नाम से रहेगा, और अगर लड़की है तो वो लड़के का नाम भी लड़की के नाम से रहेगा। नाम ही चेंज कर देते हैं। जैसे ही कॉल आएगा, होता है, मैंने देखा है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है बट इसमें लिखा हुआ आएगा बड़ी मम्मी, मम्मी, मौसी, दीदी, ऐसे लिखा आएगा। अब हम तो कंफ्यूज हैं भाई, अब बड़ी मम्मी इनका फ़ोन है तो वो तो हम मना भी नहीं कर सकते ना उनको बात करने के लिए, तो वो उठ के जाएगा बात करने के लिए, ठीक है, आपके पास है, और ये मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, उनको थोड़ा कुछ भी बहाना बना के आता हूँ, वो जाएगा। उस वक्त आप उसके फेस के भाव देखिए कि मम्मी से बात करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं ना यार, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। बट नहीं जाना है क्योंकि वहाँ तो गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। अब वो वहाँ जाके पता है क्या कह के आएगा, वहाँ भी उसको यही कह के आएगा कि अभी फ़ोन क्यों किया, मैं मेरी मम्मी के पास बैठा हूँ। अब लड़कियाँ भोली हैं, समझ जाती हैं कि भाई हाँ भाई, उधर भी मम्मी इधर भी मम्मी। बट ऐसे लोग कभी बहुत बुरे फंसते हैं, इतने बुरे फंसते हैं ना, जब उनको फंसना होता है ना, 2 लड़कियों के साथ जो चक्कर में फंसते हैं ना, या 2 लड़कों के साथ जो लड़कियां रहती हैं वो भी फंस जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़के हैं जैसे कभी ना कभी उसका फ्रेंड का फ़ोन आया और आपने उठा लिया, या कुछ भी हो गया, कई बार होता है ऐसा, कभी ना कभी पकड़ाऊ आ जाते हैं वो। तब वो ये होता है कि ना तो वो लड़की उसके साथ रहती है ना ये रहती है। तो ऐसे लड़कों को भी हमें छोड़ देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो देखो, अगर पता भी पड़ जाए तो हो सकता है कि किसी लड़की की मजबूरी हो, वो लड़की सही नहीं हो इसलिए वो आपके साथ आया, तो उसको कहो कि या तो आप उससे रख लो या फिर मुझसे रख लो, बट एक से रखो। अगर वो मानता है तो ठीक है, और वो अगर दोनों से रखता है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ना तो हम उससे प्यार, हमें हर्ट ही होना पड़ेगा, क्या मतलब है, ना तो वो उससे प्यार कर पाएगा ना हमसे प्यार कर पाएगा। डबल क्रॉस का ऐसे ही होता है। तो और भी बहुत से पहचाने के तरीके हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं फिर किसी और टॉपिक में आपको बता दूँगी ये सब। आज के लिए इतना ही है कि हम सच्चे प्यार को पहले पहचानें कि ये सच्चा करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही हम आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि लाइफ ख़राब हो जाती है, बहुत हर्ट होते हैं और फिर कुछ करने के लायक नहीं रहते, तो उससे हमें भी दुख होता है, घर वालों को भी दुख होता है, और टाइम तो ख़राब होता ही है। अगर मेरे वीडियो से किसी को थोड़ा सा भी लगे, आजमा के देखना ये सब चीज़ों को, अब खुद पता चल जाएगा कि मैंने सही कहा था। ऐसा होता है, यही है, लोग बाग अगर सच्चे होंगे ना प्यार करने वाले, तो वो कुछ आपसे नहीं छिपाएंगे। सबसे पहले तो झूठ होगा ही नहीं, जहाँ झूठ आ गया वहाँ सच्चा प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि झूठ के यहाँ पे तो रिश्ते चलते ही नहीं है। विश्वास और प्यार, यही तो प्यार की निशानी है, और झूठ बोलोगे आप तो कभी प्यार नहीं पा पाओगे, सच्चा प्यार तो कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि ये झूठ थोड़े दिन का होता है और सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बोलती रहूँगी, मेरे ब्लॉग तो आते रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा बताऊँगी आपको, आगे वीडियो भी बनाऊँगी, तो ब्लॉग ना डाल पाऊँ तो मैं थोड़ा छोटा है कुछ भी डालूँगी ज़रूर, बताती रहूँगी इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगता है या कुछ आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट कर दीजिए, कुछ नहीं होता है, मुझे पता तो पड़े कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, या मेरे बोलने से किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है।
या कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ जिससे हर्ट हो, बस मैं लाइफ के फैक्ट उठा के लाती हूँ, जो एक्सपीरियंस है मेरे खुद के आस पड़ोस के देखे हुए, बस वही शेयर करती हूँ आप लोगों से। और आपको अच्छा लगता है अगर, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना और मुझे सपोर्ट करना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कुछ नहीं जाता है आपका, एक लाइक सब्सक्राइब कर दोगे ना, आपको केवल एक ये फिंगर टच करनी है, बस हो जाएगा। बट अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो और कुछ कर पाऊँगी, मुझे अभी काफ़ी ज़रूरत भी है। जैसे मैंने और वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है, मुझे क्यों ज़रूरत है, मैं क्यों ये कर रही हूँ, सब कुछ आप मेरे सारे वीडियो देखोगे ना तब मुझे जान पाओगे। इसलिए बोलती हूँ मैं बार बार कि मेरे सारे वीडियो देखो। अगर जो भी मेरा एक वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरे सारे वीडियो देखना, अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। और जो मेरी लाइफ की जो जुड़े मोमेंट उनको आप सुनोगे ना मेरे मुंह से, आपको ऐसा लगेगा उस दुनिया में पहुंच गए हो आप, कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखा कीजिए। और मुझे फिर से बोल रही हूँ, एफबी पे भी मुझसे जुड़िए, मेरी प्रोफाइल पे जुड़िए, मेरे फेसबुक पेज पे जुड़िए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, वहाँ आपको मेरी अलग ही कुछ देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना प्लीज़। तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।